स्टार्ट। आदरणीय उपसभापति महोदय, जो बिल मंत्री जी की तरफ से बाल विवाह रोकने के संबंध में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश की जनसंख्या की समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है। मेरा कहना है कि हमारे देश में बाल विवाह को एक अपराध घोषित करना चाहिए और रेडियो और अखबार के माध्यम से इस देश की 60 करोड़ जनता के मन में और उसके बीच में इन साधनों से यह बतलाना चाहिए कि बाल विवाह करेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार देश की समस्याओं के मसले पर विचार न करके अपने रेडियो और अखबार का इस्तेमाल केवल राजनीति के उद्देश्य से कर रही है। उपसभापति जी, इस कानून को लाने के पहले भी सरकार का उद्देश्य यह रहा कि हमारे देश में जनसंख्या की जो बाढ़ आ रही है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, और यह हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जानते हैं, जब हम लोग इकट्ठे थे, यानी हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और हम तीनों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। अब कुल आबादी केवल हिंदुस्तान की 62 करोड़ है, बांग्लादेश की 12 करोड़ है और पाकिस्तान की 10 करोड़ है, यानी 80 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी हो चुकी है। हम अपने देश में जो भी विकास कर रहे हैं, इस हमारे विकास के शिशु को बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने एकदम पकड़ लिया है और हमारे विकास के नवजात शिशु को इस बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने दबोच लिया है। इसीलिए पिछली सरकार ने परिवार नियोजन के लिए एक युद्ध स्तर पर काम शुरू किया था, लेकिन हुआ क्या, पिछले साल 70 लाख परिवार नियोजन हुए, लेकिन वर्तमान जनता सरकार ने इस एक वर्ष में 2 लाख भी परिवार नियोजन नहीं किए। देश की जनता में परिवार नियोजन के संबंध में जहां वैज्ञानिक प्रचार होना चाहिए था, वहां पर जनता सरकार ने कुत्सित प्रचार किया, जिसके कारण देश के अंदर एक बड़ा ही विषाक्त वातावरण बन गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में काम कर रही थी, तो उस समय परिवार नियोजन का युद्ध स्तर पर काम हो रहा था। उस जमाने में हमारे इलाके में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ के खत्म होने के बाद गांवों में बीमारी की रक्षा के लिए डॉक्टर लोग गांवों में जाकर चेचक के टीके लगा रहे थे, तो विरोधी दल के लोग, जिनकी हुकूमत चली, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने यह प्रचार किया कि ये टीके चेचक के नहीं हैं, बल्कि ये टीके ऐसे हैं जिससे लोग नपुंसक हो जाएं और उनके कभी बच्चे पैदा न हो। इस तरह से पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक झूठ और गलत प्रचार करके इस देश के अंदर जो कार्य परिवार नियोजन के लिए हो रहा था, उसे रोका गया। महोदय, मैं एक चीज आपकी नज़र में लाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं। मैं 14 साल की उम्र में विद्यार्थी था जब महात्मा गांधी
और देश के दूसरे नेताओं को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेजी राज में हम कुछ जानते नहीं थे, इतना मालूम था गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है। हमको किसी ने नहीं बताया कि हड़ताल या इसके खिलाफ कोई आंदोलन करना चाहिए। दिल में कुछ ऐसा पैदा हुआ कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाई, जितने विद्यार्थी थे बाहर निकल आए, आंदोलन चलाया। हम जेल गए, विद्यार्थी जीवन में ही हम बाहर आ गए थे। हमें मालूम नहीं था क्या कानून है और क्या कर सकते हैं। चर्चा करने से पता चला कि इस प्रकार का एक कानून है। ऐसे ही कानून को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमारे जो भी बंधु मित्र थे हमको पत्र लिखा करते थे या हम उनको पत्र लिखा करते थे। उनके पत्र न हमको मिले और न हमारे उनको मिले। जब हम बाहर आए और पूछा कि हमने जो पत्र लिखे थे आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे कि हमको आपके पत्र नहीं मिले। हमने कहा कि हमें भी तुम्हारे पत्र नहीं मिले। इसका मतलब यह है कि इस कानून का उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था। हमें इस चीज को देखना है कि अंग्रेज हो या निजाम की सरकार हो, सब एक ही है। वे अपने फायदे के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। हो सकता है कि आप अच्छे आदमी हो, इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। इस जगह पर कोई दूसरा नेता आ जाए और वह खराब आदमी हो तो वह अपनी सत्ता को किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहेगा, उसको कायम रखना चाहेगा और इसलिए वह इसका इस्तेमाल करेगा। लोगों की जो रहस्यमय चीजें हैं आपस की, परिवार की, सगे संबंधियों की, इसके जरिए उन सब को देखा जा सकता है। हम चाहते हैं कि यह चीज खत्म होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी इस से सहमत नहीं है, सहमत जरूर है। हो सकता है कि उनकी भी कुछ मजबूरियां हो। क्या मजबूरियां हैं सिर्फ वे ही जानते हैं। जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि अगर कोई ऐसा आदमी सत्ता में आ जाए जो किसी तरह की सत्ता में रहना चाहता है, विरोधी शक्तियों को खत्म करना चाहता है, विरोधी दलों को खत्म करना चाहता है, वह इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है। उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ कर सकता है। यह बड़ा खतरनाक कानून है, इसको बदलना ही चाहिए। श्री गोपाल स्वामी ने इसको बदलने की जो बात कही है वह बिल्कुल साफ है। यह कानून अंग्रेजों की सत्ता के लिए था, हमारे लिए यह नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार के लिए इस कानून को बनाए रखना शोभा नहीं देता है। पोस्टल आर्टिकल में कहा गया है कि सरकार को कोई अख्तियार नहीं। स्टॉप।